हर्षपति जी, चुनाव का माहौल नजदीक आ रहा है, जिसमें देखा जाए तो इलेक्शन के दौर पर वोटिंग होती है। तो वोटिंग जो है बैलेट पेपर से होती थी, एक ईवीएम से। तो आप उसमें क्या मानते हैं, किस चीज से वोटिंग होनी चाहिए? सबसे पहले आपके DN100 चैनल को धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दों पर अपनी निगाह रखते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि भारत में चुनाव पहले बैलेट पेपर से होते थे, आजकल वो ईवीएम से हो रहा है। तो इसमें हमारे जो वामसेप संगठन है, हमने इसका विरोध किया हुआ है, क्योंकि जब हमें इसकी हिस्ट्री पता लगी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर, कि उसने जो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि ईवीएम मशीन से वोटों में धांधली होती है, और कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से चुनाव में धांधली करके जीतती आ रही है, लिहाजा इस ईवीएम मशीन को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव गया। उसकी डिमांड थी। तो जब उसकी डिमांड थी तो बीजेपी के लोग तब इसके विरोध में थे, ईवीएम के, और उसमें लालकृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा राव वगैरह वगैरह जो लोग थे। जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो किताब लिखी डेमोक्रेसी एट रिस्क, जो कि नेट पे मौजूद है। और लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि हम रथ यात्रा निकाल करके और इसका भांडा फोड़ करेंगे कि कांग्रेस ने जो है धांधली करके सरकार बनाई है। तो खलबली मची। तो उस दौरान जैसा कि हमको सूत्रों से पता लगता है कि नागपुरियों का और कांग्रेसियों का समझौता हुआ कि भाई आप इस तरह के वो मत कीजिए और चुनाव जो है इसी से होने दीजिए, समझौता कर लो। तो पूछा गया भाई हमको क्या फायदा होगा? क्या आपको क्या फायदा, आप भी कर लो, फिर हम आपकी बारी में हम चुप, हमारी बारी में आप चुप। ये अंदर रहस्य की बातें हैं जो कि यदा कदा अभी दिख भी जाता है। तो ये समझौता हो गया, उन्होंने ठीक है हम चुप रहते हैं। तो ये समझौता होकर नागपुरियों का कांग्रेसियों का जो समझौता हुआ उसके तहत 2014 में कांग्रेसों की इनकी बारी आ गई। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये 8 अक्टूबर 2013 का हम जहां तहां ये बताते रहते हैं। और उसमें उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में लिखा है कि इनके अगर कहीं डिस्प्यूट होता है तो फिर वीवीपैट की पर्चियां भी और वो भी गिनी जाएंगी, क्योंकि आदेश दिया कि फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते, इसके लिए वीवीपैट लगाया जाए। जैसे वीवीपैट की मशीन है लगाई जाए, और उससे जो वीवीपैट की पर्ची गिनी, डिस्प्यूट में वो पर्ची और डिजिटल डाटा दोनों काउंट करके रिजल्ट बताया जाए। ये आदेश दे दिया। ये आदेश देने के बाद 2014 का चुनाव हुआ। नागपुरियों से समझौता करने के बाद कांग्रेस चुप हो गई और उन्होंने वो बना वीवीपैट लगाए ही चुनाव करवा दिए। तो उससे इसमें हम जो वामसेप के लोग हम एक्शन में आए। हमने सुप्रीम कोर्ट में उसको वायलेशन, उसका जो है कोर्ट का वायलेशन, ऑर्डर के वायलेशन के उसमें केस दायर कि कोर्ट ने कह रखा है वीवीपैट लगाओ, इन्होंने बगैर वीवीपैट लगाए करते। तो लंबी लड़ाई के बाद, लंबे बहानेबाज के बाद आखिरकार वीवीपैट के लिए उनको पैसा देना पड़ा और उसको जो है वीवीपैट लगाया। तो हमने देखा 2019 के इलेक्शन में वीवीपैट लगाया। हमारा ये कहना है कि सारा जो घपला है वो डिजिटल मशीन के अंदर है। अब आपका वोट पहले वो वीवीपैट में गया, वीवीपैट से पर्ची गिन गई, उसके बाद वो वहां गया। वहां पे जो मामला है, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में उठाया था कि एक तो वो जो वोट वहां गया वो यही पता नहीं लगता कि जिसको आपने दिया उसको गया, किसको गया। अब आपने पर्ची निकाल दी, पर्ची से पता लग गया वहां उसको गया। अगर वहां गया है कि नहीं गया ये अभी भी डाउटफुल है। ये सारे जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ये कहते हैं कि अभी भी वो है। दूसरा, वो जो स्टैंप वाला है बैलेट पेपर पे जो मोहर लगती है, वो मोहर एक के बाद दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो मशीन के अंदर डाटा है, ये किसी को भी प्रोग्राम बना के वो डिजिटल डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए वो वीवीपैट थी। वीवीपैट के लिए इन्होंने कानून बना दिए कि भाई सेकंड नंबर पे जो रनर्स अप होगा वही इसकी काउंट करेगा, वो भी 1-2% के जगहों पे। यानी जब वीवीपैट को गिनना ही नहीं था
तो क्यों लगाई वो वीवीपैट वहां पे? अभी जो हमारा कहना है कि जिन देशों ने इस ईवीएम को इजाद किया उन देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैन किया। हम कहते हैं इसको बैन करके और इस पे ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करो या वीवीपैट की पर्ची, और दोनों गिन के करो। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई, उसमें बहस चली, तो उन्होंने भी यही आर्गूमेंट किया कि वीवीपैट की पर्ची गिन लो। तो फिर आर्गूमेंट है, जब वीवीपैट की पर्ची गिननी ही है तो व्हाई नॉट बैलेट पेपर? फिर ईवीएम का झमेला, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों? तो ये आंदोलन देश में चल रहा है, पूरे देश में जनता में अविश्वास है, लोगों के वोट की वैल्यू खत्म कर दी, जीरो कर दी, और ये तानाशाही हो रही सारी की सारी। तो ये अब वीवीपैट से होने चाहिए, उसके लिए हमने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा हुआ है, आगे भी छेड़ेगा। और अभी संगठन ने निर्णय लिया है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस वीवीपैट पे निर्णय नहीं लेता, ईवीएम पे निर्णय नहीं लेता, तो हम 31 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन का घेराव करेंगे।